नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमर और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिस जानकारी को प्राप्त करके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। त्राटक मेडिटेशन, हिंदी भाषा में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, त्राटक मेडिटेशन, त्राटक थर्ड आई मेडिटेशन बोलते हैं उसको। योग में त्राटक का महत्व बहुत बड़ा है। त्राटक का अर्थ है किसी एक ही वस्तु को बिना पलक झपकाए हुए देखता रहना। जब आप किसी वस्तु को टकटकी लगाए बिना पलक झपकाए देखते रहेंगे, तब आपका मन उस वस्तु पर केंद्रित होने लगेगा। उस समय मन में चंचलता कम होने लगती है। और दोस्तों, त्राटक साधना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इनर त्राटक, मिडल त्राटक, आउटर त्राटक। इनर त्राटक, बंद आँख त्राटक में आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना होता है, यानी दोनों आँखों के बीच, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, उस जगह पर दृष्टि को स्थिर करना होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाइए। अपनी दोनों आँखों को बंद कर ले। अब अपनी दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य पर एकाग्रता करें। मिडल त्राटक, इस क्रिया में अपनी आँखों को न ज़्यादा बंद और न ज़्यादा खुली रखना होती है। इस क्रिया को दीपक की लो और अपनी नाक पर किया जाता है। इस क्रिया को दीपक की लो और अपनी नाक पर किया जाता है। आउटर त्राटक, इस क्रिया को सूर्य, चंद्रमा, तारे या किसी दीवार पर एक बिंदु बनाकर उस पर एकाग्रता की जाती है। त्राटक बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? त्राटक करने के फायदे क्या है? पहला फायदा है, त्राटक साधना करने से मानसिक शांति मिलती है। दूसरा फायदा है, मानसिक क्षमता एवं याददाश्त बढ़ती है। बिल्कुल उसी तरह और बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी काम को करने की एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए त्राटक बहुत फायदेमंद होता है। आँखों की रोशनी बढ़ाता है। त्राटक साधना के जरिए संमोहन शक्ति जागृत होने लगती है। त्राटक साधना से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में त्राटक करने वाले साधक को पहले ही मालूम हो जाता है। त्राटक से भविष्य और भूतकाल के बारे में जानने की क्षमता आने लगती है। इस साधना के जरिए मनुष्य अपना पूरा जीवन बदल सकता है। त्राटक के और भी बहुत से फायदे व लाभ होते हैं। त्राटक के बारे में संक्षेप में पढ़ने के लिए और आपको सिखाता हूँ दोस्तों, त्राटक कैसे किया जाता है। अगर आप भी त्राटक साधना के सफल साधक बनना चाहते हैं तो त्राटक के विषय में जो बताया जा रहा है उसे पूरा ध्यान से सुने। यह त्राटक के सफल साधक योगी द्वारा बताया गया है। जब साधक का मन ध्यान अवस्था में अधिक चंचल होने लगे, तब उसे त्राटक के अभ्यास से स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। नए साधक का मन साधना के शुरुआत में अधिक चंचल रहता है। नए साधक का मन साधना के शुरुआत में अधिक चंचल रहता है, क्योंकि उसे पहले कभी एक जगह ठहरने की आदत नहीं रही है। इसलिए त्राटक साधना का अभ्यास हर साधक के लिए लाभकारी है। हर साधक को त्राटक का अभ्यास करना चाहिए ताकि मन को स्थिर रहने की आदत पड़ सके। जब मन स्थिर होने लगेगा तब उसकी चंचलता समाप्त होने लगेगी, फिर मन अंतर्मुखी होने लगेगा। इस प्रकार साधक का मन ध्यान अवस्था में एकाग्र होने लगता है। फिर साधक की ध्यान में बैठने की अवधि बढ़ जाती है। त्राटक कैसे करें? डॉट त्राटक मेडिटेशन मतलब बिंदु त्राटक क्रिया।
त्राटक करने के तरीके विभिन्न प्रकार के हैं दोस्तों। त्राटक आप किसी बिंदु पर कर सकते हैं, किसी देवता के चित्र, और आप शीशे के सामने बैठकर अपनी भ्रुकुटी पर भी त्राटक कर सकते हैं। भ्रुकुटी पर भी त्राटक कर सकते हैं। किसी दीवार पर निशान लगाकर भी त्राटक कर सकते हैं। कुछ साधक दीपक की लौ पर भी त्राटक करते हैं। त्राटक क्रिया में क्या होता है, अब यह देखें कि त्राटक में होता क्या है। आपकी आंखों से वृत्तियाँ तेजस रूप से बाहर निकलती है, जिससे मन इधर उधर के भोग्य पदार्थों पर भागता रहता है। जो वस्तु उसे अच्छी लगती है उसी का सूक्ष्म रूप से भोग करता है, फिर स्थूल रूप से भोग करने के लिए अपनी इंद्रियों को प्रेरित करता है। जो हमारी आंखों से वृत्तियाँ तेजस रूप से निकलती है वह चारों ओर फैली रहती है, वह किसी को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। जैसे सूर्य की किरणें लेंस द्वारा एकत्र करके एक जगह पर डालते हैं, उस जगह पर एकत्र की गई किरणें आग लगाने में सामर्थ्य रखती है। इसी प्रकार जब मन की किरणें एकत्र करके जब एक बिंदु पर डाली जाए, वही किरणें अधिक शक्तिशाली रूप से काम कर सकती है। इस अवस्था में मन की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। वह जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी नज़र डालेगा उस व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर नज़र डाली जाएगी उसका मन त्राटक करने वाले की अपेक्षा कमज़ोर होगा। त्राटक करने वाले का मन शक्तिशाली होने के कारण मन तेजस रूप में दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मन तेजस रूप में दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर दूसरे का मन अपने वश में कर लेता है। त्राटक साधना की उच्च अवस्था प्राप्त करने पर सम्मोहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। कुछ व्यक्ति त्राटक का अभ्यास शुरू में ही दीपक की लौ पर करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपक के प्रकाश में आँखों में तीव्र जलन होने लगती है। शुरुआत में किसी चार्ट को ले ले, उसमें छोटा सा निशान लगा ले। बाजार में ओम लिखे चार्ट भी मिलते हैं जो सिर्फ त्राटक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे खरीद ले। सबसे पहले त्राटक के लिए ऐसी जगह चुने जहाँ बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार का कोलाहल न हो। जिस स्थान पर बच्चों, मोटरों, रेडियो आदि का शोर हो वहाँ त्राटक नहीं करना चाहिए। त्राटक साधना करते समय कानों में किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मन एकाग्र नहीं होगा। त्राटक के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। यदि ज़रूरत पड़े तो रात्रि के 9-10 बजे अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक साधना के लिए आसन का प्रयोग करें, उसी आसन को बिछाकर बैठे। एक बिल्कुल साफ मुलायम कपड़ा ले लीजिए। आप रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, यह आंसू पोंछने के काम आएगा। उसे त्राटक करने से पहले अपने पास रख ले। अब सामने दीवार पर चार्ट लगा ले। चार्ट का रंग सफ़ेद हो। चार्ट के मध्य में नीले रंग का बिंदु बना ले अथवा ओम लिख ले। जिस जगह पर बिंदु बना है या ओम लिखा है वह आपकी आँखों के सीध पर रहे, ताकि आंखें न ज़्यादा खोलनी पड़े न कम खोलनी पड़े। अब सामने दीवार पर चार्ट लगा ले। चार्ट का रंग सफ़ेद हो। चार्ट के मध्य में नीले रंग का बिंदु बना ले अथवा ओम लिखे। ये वाक्य मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ दोस्तों। जिस जगह पर बिंदु बना है या ओम लिखा है वह आपकी आंखों के सीध पर रहे, ताकि आँखें न ज़्यादा खोलनी पड़े न कम खोलनी पड़े। दृष्टि बिल्कुल सीधी पड़नी चाहिए। जिस पर त्राटक करना हो, जिस कमरे में आप त्राटक कर रहे हो उसमें प्रकाश न तेज रहे और न प्रकाश इतना कम रहे कि आँखों पर जोर पड़े। मध्य में रोशनी हो तो अच्छा है।
आप अपने आसन को बिछाकर बैठ जाइए। जिस बिंदु पर आप त्राटक करने वाले हो वह बिंदु और आपकी आंखों की दूरी कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। त्राटक साधना करते समय बिल्कुल सीधे बैठिए ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब आप चार्ट पर बने बिंदु को देखिए। ध्यान रहे आपको पलक बंद नहीं करनी है। जब आप पलक बंद नहीं करेंगे तब आपकी आंखों में कुछ क्षणों बाद हल्की हल्की थकान महसूस होगी। ऐसा मन में आएगा कि पलक बंद कर लूं, मगर आप दृढ़ता के साथ खोले रहिए। आपको आंखें ज़्यादा देर तक खोलने की आदत नहीं थी, इसलिए आंखों में जलन होने लगेगी। यदि जलन ज़्यादा महसूस हो तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके तुरंत मत खोलिए। थोड़ी देर तक बंद रखिए ताकि आँखों को आराम मिल सके। जब आँखें बंद कर ले तब उन्हें खुजलाना नहीं चाहिए, सिर्फ बंद किए रहना चाहिए। कुछ समय बाद आपको आराम मिल जाएगा। आराम मिलने के बाद फिर जैसा त्राटक कीजिए। फिर त्राटक साधना करते समय आपकी वृत्ति सिर्फ बिंदु पर होना चाहिए। इधर उधर दृष्टि नहीं रखना चाहिए। उस समय आप अपने मन में कुछ भी न सोचिए। यहाँ तक कि उस समय मन के अंदर मंत्रोच्चारण भी नहीं करना चाहिए। मंत्रोच्चारण से मन केंद्रित नहीं होगा। धीरे धीरे थोड़ी जलन सहन करने की आदत डालिए। आपकी आंखों में आंसू बंद कर बहते जाएंगे। जब आंखों में ज़्यादा थकान और जलन महसूस हो तब आंख बंद कर लीजिए। फिर अपने साफ कपड़े को कई परतें तह लगाकर मोटा कर ले। रुमाल को मोड़ ले। मोटी तह लगी कपड़े से आंसू पोंछ ले। आंसू पोंछते समय आंखें बंद रखिए। फिर कुछ समय तक बंद रखकर आंखों को आराम करने दे। जब जलन बंद हो जाए तो आंखों को खोल ले। अब त्राटक साधना न करें, आराम से आप लेट जाए। एक बात का ध्यान रखें, आंखों के अंदर के आंसू व बहने वाले आंसू कभी भी उस समय हाथ से न पोंछे अथवा हाथों पर हथेलियां न रगड़े। सिर्फ उसी मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि त्राटक के कारण आँखों की बाहरी परत मुलायम हो जाती है। ऐसी अवस्था में हाथ रगड़ना हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार दिन में कई बार त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इससे धीरे धीरे त्राटक की अवधि बढ़ती जाएगी। जब आपके त्राटक की अवधि 10-15 मिनट हो जाए तब आप त्राटक करने के बाद आँख बंद करके उसी बिंदु को देखने का प्रयास करें। कई बार प्रयत्न करने के बाद आंखें बंद करने पर आपको वही बिंदु नजर आएगा। वह स्थिर नहीं होगा, बल्कि इधर उधर ऊपर नीचे धीमी गति करता हुआ नजर आएगा, फिर लुप्त हो जाएगा। कुछ सप्ताहों बाद आपकी त्राटक की अवधि आधा घंटा हो जाएगी। उस समय आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा। आँखों में ज़्यादा जलन नहीं होगी। जब आपका मन ज़्यादा स्थिर होने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपकी आँखों में पीले रंग की किरणें निकल रही है और उस बिंदु पर जा रही है। उस समय बिंदु के आसपास हल्के पीले रंग का धब्बा नजर आएगा, कभी दिखाई पड़ेगा, कभी लुप्त हो जाएगा। साधक को त्राटक साधना की अवधि 1 घंटे तक ले जाना चाहिए। पीले रंग का धब्बा हिलता या स्थिर नजर आएगा। उस समय ऐसा भी लग सकता है कि आपकी आंखों से हल्के पीले रंग के गोल गोल छर्रे निकलकर बिंदु पर पीले रंग का गोलाकार चमकीला धब्बा बना रहे हैं। आपकी आंखों से निकला यह पीले रंग का प्रकाश पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यह पीले रंग का प्रकाश पृथ्वी तत्व है।
इस अवस्था में साधक का मन एकाग्र होने लगता है। यदि साधक त्राटक का अभ्यास और करे तो उसे साधना में और सफलता मिल सकती है। अब आप चार्ट को 2 मीटर दूर भी कर सकते हैं। जब आपको चार्ट पर पीला धब्बा स्थिर नजर आने लगे तब आप आंख बंद करके देखिए। बंद आंखों पर भी वही पीला धब्बा आएगा। कुछ समय बाद स्थिर स्थिर होकर लुप्त हो जाएगा। साधक को त्राटक का अभ्यास महीने गुजर जाते हैं। साधक को त्राटक का अभ्यास करते करते महीनों गुजर जाते हैं अथवा गिनती सालों में भी आ सकती है। त्राटक साधना कैसे करते हैं? यह साधक के अभ्यास के ऊपर है कि वह दिन में कितनी बार त्राटक करता है। वैसे दिन में 2-3 बार त्राटक अवश्य करना चाहिए। फिर साधक की अपनी सुविधा के अनुसार यदि साधक को त्राटक में माहिर होना है तो दिन में कई बार त्राटक का अभ्यास करे। जब उसका अभ्यास बढ़ जाएगा तो पीले रंग के गोल धब्बे की जगह कभी हल्के रंग का धब्बा आने लगेगा। हल्का रंग का धब्बा नजर सा आने लगेगा अथवा पीले रंग के धब्बे के आसपास हल्का रंग लाल रंग भी नजर आने लगेगा। हो सकता है लाल रंग से पूर्व हल्का सा हरा रंग दिखाई पड़े। यदि हरा रंग नहीं पड़ेगा तो लाल रंग नजर आएगा। बीच में पीला रंग होगा। वह हरा रंग हमारे शरीर का जल तत्व है। लाल रंग का प्रकाश अग्नि तत्व है। साधक का अभ्यास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही धब्बा नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको नीले रंग का धब्बा नजर आएगा। साधक का उद्देश्य यही नीले रंग का धब्बा है। यह हल्का नीला रंग चमकदार दिखाई पड़ता है। यह आकाश तत्व का रंग है, कारण जगत से संबंधित है। यह नीले रंग की किरणें जो त्राटक के कारण आपकी आंखों से निकल रही है, ये किरणें अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि साधक ध्यान दे तो याद होगा कि कारण शरीर का रंग भी हल्का नीला अत्यंत चमकदार होता है। यह नीले रंग की किरणें इसी शरीर का अंश समझे। धीरे धीरे साधक को यही नीले रंग का धब्बा स्थिर करना चाहिए। जब साधक नीले रंग के धब्बे को स्थिर कर लेता है तो समझो साधक का मन भी स्थिर हो जाता है। यह स्थिति साधक में सालों बाद आएगी। जब साधक को अपनी आंखों द्वारा नीले किरणें दिखाई पड़ने लगे और किसी केंद्र पर स्थिर करने का अभ्यास हो जाए तो साधक के अंदर असाधारण शक्ति आने लगती है। किसी व्यक्ति पर दृष्टिपात करके उस व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार चला सकता है। जिस जगह भीड़ पर वह दृष्टि डालेगा और अच्छा करेगा तो वह भीड़ दृष्टिपात कर्ता की ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा निकली अत्यंत शक्तिशाली किरणें भीड़ में सभी लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और ये शक्तिशाली किरणें उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में प्रभावित करेगी, जिससे सभी व्यक्ति उस दृष्टिपात कर्ता की ओर प्रभावित हो जाएंगे। किसी भी साधारण व्यक्ति का मन निर्बल होता है। त्राटक के साधक का मन अत्यंत सशक्त होता है। सशक्त मन होने के कारण निर्बल मन पर अधिकार कर लेता है। त्राटक करने वाले की आंखें बहुत तेज हो जाती है। उन्हें आंखों का रोग नहीं लगता है। यदि कोई मनुष्य दृष्टि कमजोर होने के कारण चश्मा लगाता है तो त्राटक करने से उसका चश्मा लगाना बंद हो जाएगा। बिना चश्मे के साफ दिखाई देने लगेगा। त्राटक करने वाले साधक को बुढ़ापे तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर त्राटक वही करे जिसकी आंखों में किसी प्रकार का रोग नहीं हो। यदि किसी प्रकार का आंखों का रोग है, पहले चिकित्सक से रोग ठीक करवा ले अथवा चिकित्सक से सलाह ले ले, तब त्राटक की शुरुआत करे। क्योंकि रोगी आंखों से त्राटक करने पर उसका रोग आंखों के अंदर आ सकता है। जब आंखों में किसी प्रकार का रोग न हो तब त्राटक करे, फिर आंखें रोगी नहीं होगी। साधक को यदि अपनी आंखें अत्यंत तेजस्वी करनी है तो चार्ट के बिंदु का त्राटक
छोड़कर मोमबत्ती की लौ पर त्राटक का अभ्यास साधक को क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। दीपक त्राटक क्रिया क्या है, मतलब कैंडल त्राटक हिंदी में मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। कैंडल त्राटक दीपक की लौ पर त्राटक क्रिया, इसलिए पहले चार्ट पर फिर मोमबत्ती की लौ पर अभ्यास करना चाहिए। यदि दीपक के लौ पर अभ्यास करना है तो घी के दीपक से अभ्यास करे तो अच्छा है, क्योंकि घी का दीपक जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। जिस लौ ज्योति से कार्बन डाइऑक्साइड न निकले उस लौ ज्योति पर अभ्यास करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से साधक को हानि पहुंच सकती है। श्वास द्वारा यह गैस साधक के शरीर में प्रवेश करेगी तथा आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जब दीपक की लौ पर अभ्यास करें तो कमरे में पूरी तरह से अंधकार होना चाहिए। कमरे का पंखा बंद कर ले। कमरे का पंखा बंद कर दे। बाहर से भी हवा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। दीपक की लौ हिले नहीं, लौ स्थिर होनी चाहिए। जिस प्रकार पहले बिंदु पर त्राटक करते थे उसी प्रकार दीपक की लौ पर ऊपरी नोक पर पूर्ण अंधकार में शांत वायु में त्राटक करना चाहिए। शुरुआत में दीपक की लौ और आपकी आँखों की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। लौ पर त्राटक करने के कुछ समय बाद आपकी आंखों में तीव्र जलन होगी, आंसू भी निकल आएंगे। यदि आपका बिंदु पर त्राटक अभ्यास 1 घंटे का होगा तो लौ पर त्राटक करने पर 15 से 20 मिनट आंखों में जलन और दर्द हो जाएगा। इसी प्रकार लौ पर त्राटक का अभ्यास 30 से 40 मिनट तक किया जाना चाहिए। यदि 1 घंटे का अभ्यास हो जाए तो और भी अच्छा है। इस अवस्था में साधक की आंखें बहुत तेजवान हो जाएगी। पेड़ पर त्राटक क्रिया, त्राटक ऑन ट्री इन हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ। जब साधक का लौ पर अभ्यास 1 घंटे का हो जाए तो त्राटक का अभ्यास अब पेड़ पर करना चाहिए। साधक को यह अभ्यास साधक के बाहर या शहर के बाहर करना चाहिए। दूर एकांत में निकल जाए। अपने से दूर पेड़ के सबसे ऊपरी सिरे पर जो नोक के समान प्रतीत हो उस पर त्राटक करे। शांत बैठकर पेड़ के सबसे ऊंचे सिरे पर नुकीले भाग को देखे। इससे आपको दूर का त्राटक सिद्ध होगा। कुछ समय बाद जिस भाग पर आप त्राटक कर रहे हैं उसके पीछे आकाश में आपको पीले रंग का धब्बा दिखने लगेगा। जब आपका अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा तो आकाश में पीले धब्बे के स्थान पर नीले रंग का धब्बा लग आएगा। यह नीला धब्बा आपके आँखों द्वारा निकला हुआ तेज है। इसके बाद सूर्य का त्राटक करना चाहिए। सूर्य त्राटक क्रिया, सन त्राटका मेडिटेशन। सूर्य के त्राटक का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी साधक को सूर्य का त्राटक एकदम नहीं करना चाहिए। क्रमशः बिंदु और दीपक पर त्राटक करने के बाद करे तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। आंखें खराब भी हो सकती है। जिसने लौ पर त्राटक कर लिया उसकी आंखें खराब होने का डर नहीं है। सूर्य पर त्राटक करने के लिए पहले उगता हुआ सूर्य देखे, फिर सूर्यास्त के समय त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में आधे घंटे का अभ्यास रुक रुक कर करना चाहिए, जिससे आंखों पर गलत प्रभाव न पड़े। फिर अपनी क्षमतानुसार अपना समय बढ़ा दे। जिस समय आप सूर्य का त्राटक का अभ्यास कर रहे हो उस समय यदि आप इधर उधर किसी वस्तु पर दृष्टि डालेंगे तो वह वस्तु आपको हल्के नीले रंग के तेज प्रकाश में दिखाई देगी। यदि आप अपनी दृष्टि किसी पुरुष पर डालेंगे तो वह आपको नीले रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ेगा। यदि आप अपनी दृष्टि उसके सिर पर डालें और आप अपने मन में सोचें कि आप हमारे पास आइए तो वह व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। हो सकता है वो तुरंत न आए। आप कई बार यही संकेत उसके पास भेजिए तो वह तुरंत आ जाएगा। वैसे यह सब हमें नहीं
बताना चाहिए। यह क्रिया सम्मोहन विद्या में आती है, लेकिन साधक को जानकारी हो जाए इसलिए यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। सम्मोहन विद्या से साधक का कुछ लेना देना नहीं है, उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना है। सूर्य त्राटक करने वाले साधक की आंखें बहुत तेज हो जाती है, उसकी आंखों में विशेष चमक आ जाती है। साधक को साधना में सहायता के लिए बिंदु का त्राटक पर्याप्त है। यदि उसके पास समय हो तो त्राटक बिंदु से आगे करना चाहिए, अभ्यास ज़्यादा होने पर उपयोगी रहेगा। साधक को भविष्य में यदि गुरु पद पर जाना है अथवा वह योग का मार्गदर्शक बनना चाहता है, मार्गदर्शन करने की सारी योग्यताएं उसके पास है, तो ऐसे साधकों से कहूँगा कि अवश्य त्राटक में महारत हासिल करना चाहिए। शक्तिपात और गुरु, इसमें शक्तिपात करने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसी भी दूर बैठे साधक पर आँखों द्वारा आप शक्तिपात कर सकते हैं। आप कुंडलिनी भी आँखों के द्वारा शक्तिपात से उठा सकते हैं। ऐसा साधक शक्तिशाली हो जाता है। मगर साधकों में अवश्य यह बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडलिनी पूर्ण यात्रा कर चुकी है और कुंडलिनी स्थिर भी हो गई है तो भी आप बराबर समाधि का अभ्यास करते रहिए तथा सूर्य पर त्राटक करते रहिए। आपकी आंखों पर शरद ऋतु में सूर्य का दोपहर के समय किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, बल्कि सूर्य आपको चंद्रमा के समान हल्के प्रकाश वाला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंखों द्वारा निकली नीली रंग की किरणों से सूर्य का प्रकाश प्रभावहीन दिखाई देगा। यहाँ तक मेरा त्राटक का अनुभव है। किसी समय हमने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था, हमने अपने साधना काल में त्राटक किया था, मगर साधना पूर्ण होने पर त्राटक का अभ्यास बहुत किया था। मैंने त्राटक में महारत कुंडलिनी स्थिर होने के बाद ही पाई थी, ऐसे किसी योगी का कहना है। त्राटक मेडिटेशन एक्सपीरियंस, उस समय मीरज आश्रम से घर, पहले शाकंभरी में सहारनपुर में अभ्यास करते थे कोई एक योगी, फिर शाकंभरी से घर वापस आ जाने पर अभ्यास करने लगे। घर पर ग्रीष्म काल में सूर्य पर त्राटक सूर्य निकलने से 10 बजे तक किया करता था, फिर सूर्यास्त से पूर्व किया करते थे। सुबह कई घंटे सूर्य पर त्राटक करने से उसकी आंखें बहुत तेजस्वी हो गई थी। ग्रीष्म काल में सुबह से ही सूर्य तेज चमकने लगता है। सूर्य पर त्राटक के समय सदैव आंखें खुली नहीं रहती थी, बीच में आंखें बंद करना पड़ता था, आंखें बंद करनी पड़ती थी। तो यह अनुभव बता रहे एक योगी जी जो मेरे परिचित है, क्योंकि आँखों में तीव्र जलन होती थी। उस समय उनकी आँखों से दूसरा पुरुष ज़्यादा देर आँखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसकी आँखों से अत्यंत तेजस्वी किरणें निकला करती थी। उस समय हमें सदैव अत्यंत तेजस्वी नीले रंग का दूर सामने गोला दिखाई पड़ता था। मेरी आँखों से किरणें निकल रही है, यह भी हम प्रत्यक्ष दिखाई देता था, क्योंकि उस समय हमारी साधना बहुत तीव्र हो चल रही थी। प्राणायाम भी बहुत करता था, शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया था, मगर ज़्यादा त्राटक के कारण हमें परेशानी होने लगी। जिस स्थान पर हमारी दृष्टि पड़ती थी उस स्थान पर नीले रंग का तेजस्वी गोलाकार धब्बा दिखाई पड़ता था। नीले रंग के धब्बे के कारण हमें स्थूल वस्तु पर उस स्थान की नहीं दिखाई पड़ती थी, क्योंकि नीला प्रकाश नजर आता था। यदि हमारे सामने व्यक्ति आ रहा होता तो उसका चेहरा हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि वही चमकीले नीले रंग का गोलाकार धब्बा दिखाई देता था। उस पुरुष का चेहरा नजर नहीं आता था। उस समय मैं किसी व्यक्ति को भी नहीं पहचान सकता था। यदि मैं अखबार पढ़ता तो वहाँ यहाँ भी अवरोध आता था। जिस जगह दृष्टि पड़ती थी उस स्थान पर नीले प्रकाश का धब्बा नजर आता था, शब्द दिखाई नहीं देते थे, अखबार पढ़ना बंद हो गया था। तो ऐसे कुछ योगियों के अनुभव है। मैं
कुछ भी नहीं सकता था। हाँ, त्राटक के कारण कभी कभी हमें अपने शरीर के अंदर के अंग दिखाई पड़ने लगते थे। सच तो यह है कि यह अंग सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। यह दृष्टिगोचर होते थे। वह दृष्टिगोचर होते थे। मैं खुली आंखों से अपने मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाओं को देख लेता था। बस कुछ सेकंड दृष्टि स्थिर करनी पड़ती थी। जब मैं आकाश में देखता तो आकाश में नीले रंग के धब्बे के केंद्र में अत्यंत तेजस्वी बिंदु रंगहीन सुई की नोक के बराबर आकाश चमक जाता था और उसी समय लुप्त हो जाता था। ऐसा ऐसा कई लोगों के साथ अनुभव है जो बताते हैं। इस अत्यंत तेजस्वी रंगहीन बिंदु के सामने सूर्य का प्रकाश नगण्य है। यह बिंदु महाकारण जगत का था। महाकारण जगत सगुण ब्रह्म ईश्वर है। आपको पढ़ने में, आपको बताने में आश्चर्य होगा, मगर यह सत्य है। उस समय उनकी तीव्र दृष्टि त्राटक के कारण खुली स्थूल आंखों से कार्य करती थी। एक बार मैं दोपहर के समय सूर्य पर त्राटक करके कमरे में लेटा था, ऐसा योगी कहते हैं। कुछ बाद हमें नीले रंग के कण कमरे में उड़ते दिखाई दिए। यही कण ज़्यादा मात्रा में हो गए। ऐसा लगा कमरे में नीले रंग का हल्का प्रकाश भरा है। अब हमें अपने कमरे की छत दीवारें दिखाई देना बंद हो गई। मेरी आंखें खुली थी, मगर मैं स्थूल वस्तु नहीं देख सकता था। काफ़ी समय तक ऐसा बना रहा। मुझे त्राटक के कारण, स्थूल वस्तुएं न दिखने के कारण बड़ी परेशानी होने लगी। मैंने त्राटक बंद कर दिया। सदैव सूर्य चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ता था त्राटक के समय। साथ को त्राटकों के विषय में यह योगियों का स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस अवस्था में है मैं खुली आंखों से किसी भी व्यक्ति के विषय में जान सकता था, मगर आप सभी को इतना अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस समय किसी वस्तु को खोज कर रहा था, इसलिए इतना त्राटक करना जरूरी था। उम्मीद है दोस्तों आपको त्राटक कैसे करें इस साधना के बारे में जानकारी मिली है। और अधिक जानकारी करने आपको और ऐसे ऐसे वीडियो दूंगा दोस्तों। आप सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अलर्ट इंडिया अलर्ट, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हैव अ गुड डे।